हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करती हूँ आप अच्छे होंगे, भले चंगे होंगे, अपना और अपनों का ध्यान अच्छे से रख रहे होंगे। दोस्तों, 3 मार्च 2025 का वो मनुष्य दिन जब मेरठ हत्याकांड में मुस्कान ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति सौरभ की हत्या करवाकर और उसके शव के 15 टुकड़े करवाकर नीले ड्रम में भर दिए थे। उस वक्त पूरा देश में हड़कंप मच गया था, हाहाकार मच गया था। पूरा देश सड़कों पर आ गया था, हाहाकार मच गया था। अब मुस्कान और उसका प्रेमी जेल में सलाखों के पीछे उम्र कैद की जो सजा है वो काट रहे हैं। लेकिन दोस्तों, फिर भी हमारी आने वाली जनरेशन, महिलाएं, लड़कियां, कुछ हैं, सभी नहीं हैं, लेकिन फिर भी उनकी मानसिक स्थिति हर रोज खराब होती जा रही है। वो वासना की भूखी हैं। वो अपनी वासना की कमी को पूरा करने के लिए फिर भी वो इतने बड़े बड़े हत्याकांड कर देती हैं। आजकल जो ये सोनम का ये जो सुर्खियों में है मामला, उनसे कोई ये सबक नहीं लेता कि जो तुम्हारा इसके बाद रिजल्ट क्या होगा, नतीजा क्या निकलेगा, आखिर तुम्हारा आगे क्या होगा, तुम्हारी ज़िंदगी किस हिसाब की कटेगी। ये वे हंसते खेलते परिवार को एकदम से तबाह कर देती हैं। दोस्तों, ऐसा ही एक जो ताज़ा मामला है वो निकल कर सामने आ रहा है, जो 8 जून 2025 का मामला है। ये मामला राजस्थान के अलवर से निकल कर आया है। अलवर की रहने वाली होती है एक लड़की जिसका नाम होता है अनीता। अनीता की ये दूसरी शादी होती है और ये लव मैरिज होती है। अनीता का एक पहले लड़का भी है पहली शादी से। अनीता के पति का नाम होता है वीरू जाटव। वीरू जाटव की भी ये दूसरी शादी होती है। वीरू जाटव की जो पहली पत्नी है वो इनसे अलग रह रही होती है अपना किराए का मकान लेकर, और अनीता और वीरू जाटव एक साथ रहते हैं। वीरू जाटव का ये इसका बोलते हैं टेंट वगैरह का कारोबार होता है। पैसे दे लेकिन इनके पास किसी भी तरह की कोई कमी नहीं होती है। अनीता के जो परचूने की दुकान है वो चलाती है। अपना इनका जो परिवार है खूब अच्छी तरह से अपना मज़े में चल रहा होता है, किसी प्रकार की कोई कमी नहीं होती है। जैसे जैसे समय बीता है और समय के साथ साथ जब 8 जून 2025 की वो मनुष्य रात आती है तो अचानक से वीरू जाटव की जो तबीयत है वो खराब हो जाती है और पता चलता है कि रात को 8 जून की रात 4 बजे जो वीरू जाटव को हार्ट अटैक आता है और इनकी मौत हो जाती है। जैसे ही अनीता ने सुबह 4 बजे रोना धोना चीखना चिल्लाना शुरू किया कि हमारे पति की मौत हो गई है, आस पड़ोस शोर सुनकर घर परिवार इनमें इकट्ठे होते हैं। उनके घर परिवार के सभी जो कजन हैं, सब रिश्तेदार हैं, सब वीरू जाटव की मौत का खबर लेते ही वहाँ पहुँचते हैं। दोस्तों, जैसे ही वीरू जाटव के बड़े भाई गब्बर को पता चलता है कि मेरे भाई की मृत्यु हो चुकी है, तो वो मौके पर पहुंचता है और वो मन ही मन सोचने लगता है कि मेरे भाई की तबीयत ठीक थी, खराब नहीं थी। 2 दिन पहले तो मेरे भाई से मेरी बात हुई है, तो अचानक से मेरे भाई को क्या हो गया है। पुलिस को फ़ोन करता है। पुलिस मौके पर पहुंचती है और वीरू जाटव के शव को वो अस्पताल लेकर जाती है। जो डॉक्टर होते हैं वो वीरू जाटव के को मृत घोषित कर देते हैं। पुलिस वीरू जाटव का पोस्टमार्टम करवाती है, लेकिन जो वीरू जाटव का भाई होता है गब्बर, तो गब्बर पुलिस को कहता है कि मेरे भाई की मौत हार्ट अटैक से नहीं हुई है, मेरे भाई की हत्या की गई है, इसकी आप गंभीरता से जांच करिए। उन्हें किसी पर शक है। पुलिस वीरू जो पत्नी है अनीता, मुझे उस पर शक है क्योंकि इसका चाल चलन भी ठीक नहीं है। दोस्तों, जो पुलिस है वो आपस में कानाफूसी करने लगती है कि ये भाई है, कभी जैसे पत्नी जेल चली जाएगी, इनकी भाई की हत्या हो गई है, कहीं जमीन जायदाद का कोई मामला तो नहीं गड़बड़ लगता है। लेकिन जो पुलिस है वो वीरू जाटव के शव के पोस्टमार्टम की जो रिपोर्ट है उसका इंतजार करती है। पहले किसी भी तरह का पुलिस एक्शन नहीं लेती है। उससे पहले जब रिपोर्ट के आने से पहले जो पुलिस है वो जितने भी वहाँ पर सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे, 150 से ज़्यादा जो 150 से ज़्यादा जो कैमरे थे उनका चेक करना शुरू कर देती है। और जैसे ही वीरू जाटव की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है उसमें खुलासा होता है कि इनकी हत्या हुई है और इनकी गला दबाने से इनकी गला दबाने से हत्या की गई है वीरू जाटव की।
पुलिस एक्शन में आती है और पुलिस जैसे ही उसने 150 से मतलब ज़्यादा जो सीसीटीवी कैमरे थे सभी की पुलिस जांच करवाती है। तो पुलिस को वीरू जाटव के घर के सामने 8 जून की रात 3 जो लोग होते हैं अनजान, उनका आना जाना दिखाई दे रहा है। 3 जो लोग होते हैं वो दिखाई देते हैं। और चौथा आदमी जो होता है उनका जो पड़ोसी होता है वीरू जाटव का, वो उसका नाम होता है काशी, वो भी आते जाते दिखाई दे रहा है। अब पुलिस को पूरा शक हो जाता है कि वीरू जाटव की तो हत्या की गई है, यानी से ही उनकी पत्नी को हिरासत में लिया जाता है। जो पत्नी अनीता है वो इधर किधर की जो बातें हैं वो बनाना शुरू करती है, पुलिस का सहयोग नहीं करती है। उसके बाद जो पुलिस है अनीता के फ़ोन की कॉल डिटेल निकलवाती है कि उस रात किससे इसने बातें की, किसका फ़ोन इसके फ़ोन पर आया। दोस्तों आपकी जानकारी के अनुसार बता दें कि जो अनीता और जो काशी इनका जो पड़ोसी होता है, इनके आपस में कॉल डिटेल की कॉल डिटेल का मतलब मिलान हो जाता है कि अनीता ने उस रात काशी से काफ़ी देर बातचीत की। फिर काशी को बुलाया जाता है पूछताछ के लिए। दोस्तों आपको बता दें कि जो काशी है पहले तो नॉर्मल बातें करता है जैसे ही पुलिस सख्ताई से पूछताछ करना शुरू कर देती है तो काशी टूट जाता है और अपना सारा कबूलनामा मान लेता है कि हाँ मैंने इनकी हत्या करवा दी थी। दोस्तों अब जो कहानी निकल कर आती है कि उनके साथ मतलब क्या होता है, उन्होंने कौन सी कहानी को अंजाम दिया है। दोस्तों अनीता और जो काशी है वो आपस में पड़ोसी होते हैं। जो अनीता है वो परचूने की दुकान चलाती है और जो काशी है वो मतलब कचौड़ी का ठेला लगाता है। और ये जो काशी है मतलब इसकी दुकान से सामान लेना देना आना जाना शुरू करता है। और जैसे जो काशी है अनीता की दुकान पर आना जाना शुरू करता है, इनकी बातें होनी शुरू हो जाती हैं, आंखें चार हो जाती हैं, इनके आपस में दोस्ती हो जाती है और दोस्ती प्यार प्रसंग में बदल जाती है। अब काशी का इनके घर भी आना जाना हो जाता है। लेकिन जैसे वीरू जाटव को इसकी भनक पड़ती है तो वो अनीता को काफ़ी डांटता है और इस पर पाबंदी लगाने की कोशिश करता है। वो काशी को भी डांटता है, अनीता से कहता है कि तुम्हारी दुकान पर कोई सामान लेने आए लेकिन ये सामान लेने तुम्हारी दुकान पर नहीं आएगा, यानी कि काशी नहीं आएगा और ना ही तुम इससे मेल जोल रखोगी, और यदि मेल जोल रखोगी तो मतलब अंजाम बुरा होगा। लेकिन दोस्तों वे तो आपस में दोस्त थे। और एक दिन क्या होता है कि इनको जो वीरू जाटव है एक दिन अपने मतलब दुकान से वो जल्दी घर आ जाता है और काशी और अनीता को वो मतलब आपत्तिजनक में वो देख लेता है। अब तो उसको और भी गुस्सा आ जाता है, वो फिर भी पाबंदी लगाता है। लेकिन जब इनका मिलना जुलना बंद हो जाता है तो जो अनीता है वो काशी से कहता है कि इसको अब रास्ते से हटा देना ही अच्छा है कि ये हम पे पाबंदी लगाता है, हमसे ये सहन नहीं होता, ये हमारे बीच में रोड़ा बना हुआ है। काशी कहता है ठीक है हम इसका इंतजाम कर देंगे। काशी की कुछ सेविंग रखी होती है, काशी 2 लाख रुपए का इंतजाम करता है और 3 और लोगों को मतलब जो कॉन्टैक्ट किलर होते हैं उनको 2 लाख रुपए की सुपारी देता है वीरू जाटव को मारने के लिए। इनका दिन निश्चित हो जाता है। जो अनीता है वो काशी से कहती है कि 8 जून की जो रात होगी मैं जो बाहर का जो मेन गेट है उसको खुला रखूंगी, फिर तुम आ जाना, हम सो जाएंगे और फिर तुम आकर इसकी हत्या कर देना। दोस्तों 8 जून की वो मनुष्य रात आती है, बाहर का गेट वो खुला रख देती है क्योंकि वो तो अपना उनका एक प्लान होता है। और रात को फिर जैसे सब सो जाते हैं तो काशी अपने 3 दोस्तों के साथ जो सुपारी किलर होते हैं वो वीरू जाटव को सोते सोते दबोच लेते हैं। अनीता उसमें उनकी हेल्प करती है। 2 तो एक हाथ पकड़ता है, एक पैरों को दबा लेता है और जो एक तीसरा होता है वो एक तकिए से उनके मुंह को दबा देता है और जबकि दम घुटने से उनकी मौत हो जाती है। उनका छोटा बच्चा शोर शराबा सुनकर अनीता का जो बेटा है वो जाग जाता है। वो ऐसा करते हुए अपनी मम्मी को देख लेता है तो उसकी मम्मी उसे डांटकर अंदर भेज देती है। दोस्तों
जो ये कहानी सुनाता है, जो ये काशी, ये पुलिस को अपने बयान में बताता है। और जैसे ही उसकी हत्या कर दी जाती है, सब वो अपना बाहर चले जाते हैं और जो सुबह सुबह 4 बजे अनीता रोना धोना शुरू कर देती है। और इस तरीके से हमने मतलब सबने मिलकर वीरू जाटव की हत्या कर दी। पुलिस अनीता को हिरासत में लेती है, उसको मतलब रिमांड पर लेती है, 5 दिन का रिमांड उसका लेती है और एक शख्स को और गिरफ्तार कर लेती है। लेकिन 3 शख्स अभी फरार चल रहे हैं। जैसे उनकी पकड़ होगी तो हम आपको बताएंगे और कैसे कैसे उनसे पूछताछ की जाएगी, आखिर तुमने ऐसा क्यों किया, किसके कहने से किया और कैसे कैसे उन पर मतलब आगे मुकदमा चलेगा, क्या उनको मतलब कौन सी उनको सजा दी जाएगी। दोस्तों जैसे भी अपडेट निकल कर सामने आएगी फिर हम आपको ज़रूर बताएंगे। फिलहाल अनीता, काशी और एक और जो शख्स है वो पुलिस की हिरासत में है और 2 जन 3 अभी मतलब फरार हैं। उनके बारे में अभी पुलिस को किसी भी तरह की जानकारी नहीं मिली है। पुलिस दबिश दे रही है, अपना काम कर रही है, मामले को गंभीरता से लेकर उसकी जांच में जुटी हुई है। अनीता के बारे में आप क्या सोचते हैं? क्या इसी तरीके के नए नए कांड हमारे देश में होते रहेंगे? पतियों पर ऐसे जुल्म होता रहेगा? पतियों की ऐसे ही बेरहमी से हत्या की जाएगी? आखिर इन हत्या करने वालियों को कौन सी बड़ी से बड़ी सजा मिलनी चाहिए ताकि आगे किसी का बच्चा ऐसे ना जाए, किसी के बच्चे की ऐसे हत्या ना हो। दोस्तों आप फिर मेरी वीडियो में आप बने रहें, शुरू से अपना लास्ट तक वीडियो को जरूर देखना है। तब तक के लिए जय भारत, जय हिंद, जय हिंदुस्तान। फिर मिलती हूँ एक नई वीडियो के साथ। कैसे हमारे देश में हर रोज क्राइम बढ़ता ही जा रहा है, ये कम होने का नाम नहीं ले रहा है। एक दूसरे को देखते हुए कि इसका ही कुछ नहीं बिगड़ा तो मेरा क्या बिगड़ेगा, एक दूसरे को देखते हुए भाग भी रही हैं, लव मैरिज भी कर रही हैं, प्रेम प्रसंग भी चल रहा है और अपने पतियों की बेरहमी से ये हत्या भी करवा रही हैं। आप इनके बारे में क्या सोचते हैं? तब तक आप मेरे साथ बने रहें। तब तक के लिए नमस्कार। फिर मिलती हूँ एक जल्दी दूसरी वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।